गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और आप लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। मेरे बच्चों, हम पढ़ रहे थे जिला दर्शन महेंद्रगढ़, और महेंद्रगढ़ में मैं आप लोगों को पर्यटन स्थल कवर करवा चुका था। शिक्षा और संस्थान और व्यक्ति तो पढ़ते हुए फिर नए डिस्ट्रिक्ट की हम शुरुआत करेंगे रोहतक के रूप में। तो हम पढ़ रहे थे जिला दर्शन जिला दर्शन महेंद्रगढ़, ठीक है। और महेंद्रगढ़ में अपने को कवर करना है शिक्षा और संस्थान। ठीक है बच्चों, शिक्षा और संस्थान में यहां पर हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी की, जो हरियाणा के अंदर एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। केंद्रीय विश्वविद्यालय या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। जंतपाली या जाटपाली गांव, जाटपाली गांव, महेंद्रगढ़, ठीक है बच्चों। इसकी यदि हम बात करें स्थापना की, तो 2009 के अंदर इसकी स्थापना की गई। हरियाणा में एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये। हरियाणा में एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और बात करें वर्तमान में वाइस चांसलर की, या उपकुलपति की, तो मेरे दोस्त वर्तमान में वाइस चांसलर या उपकुलपति हैं टंकेश्वर कुमार, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय, यहां और बच्चों इसका जवाहर नवोदय विद्यालय है करीड़ा के अंदर, करीड़ा गांव, महेंद्रगढ़, ठीक है। तो ये शिक्षा और संस्थान आप लोगों को ध्यान रखने हैं। शिक्षा और संस्थान के बाद हम चर्चा करेंगे व्यक्तित्व की। शिक्षा और संस्थान के बाद हम यहां पर बात करेंगे बच्चों प्रसिद्ध व्यक्तित्व की। और प्रसिद्ध व्यक्तित्व में सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं सतीश कौशिक जी की। सतीश कौशिक कौन, फिल्मों में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉलीवुड फिल्म अभिनेता हैं ये।
बॉलीवुड फिल्म अभिनेता है ये, निर्माता और निर्देशक है। हालांकि अब हमारे बीच में नहीं है मेरे दोस्त। बेटा वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी ना, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी। ठीक है ना, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी। हाँ, कल आपकी क्लास 12 बजे नहीं होगी, मंडे से होगी फिर। ठीक है ना, सैटरडे को क्लास नहीं, मंडे टू फ्राइडे ही मैं आपकी क्लास लिया करूंगा 12 बजे वाली। सतीश कौशिक के बाद बच्चों सुरेंद्र शर्मा। हास्य रस के कवि हैं ये। और इनकी जो प्रसिद्ध टैगलाइन है, प्रसिद्ध टैगलाइन है, चार लाइना सुना रहा। ये इनकी क्या है मेरे दोस्त, प्रसिद्ध टैगलाइन है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चार लाइना सुना रहा। इसके बाद नेक्स्ट याद रखना है संदीप सिंह। ये पैदल चाल खिलाड़ी हैं संदीप सिंह। यहां से एक बिजनेस टाइकून आते हैं गुजरमल मोदी। बच्चों गुजरमल जो मोदी हैं, ये बिजनेस टाइकून, और इनके नाम पर बच्चों उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी नगर बसा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का मोदी नगर, ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर यह बसा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा बाबा रामदेव जी की। बाबा रामदेव जी, ठीक है, बाबा रामदेव लिख दिया, बाबा रामदेव बेटा। बाबा रामदेव के बचपन का जो नाम था ना, वो आपको याद रखना है। राम किशन यादव मेरे दोस्त है, इनके बचपन का नाम था। बाबा रामदेव जी की जो माता और पिता हैं, उनका नाम यदि आपसे कोई पूछ ले, तो रामदेव जी के जो पिता हैं, उनका नाम है राम निवास यादव। माता का जो नाम है मेरे दोस्त,
गुलाबो देवी। गुरु का जो नाम है आचार्य बलदेव। बच्चों प्रिय शिष्य का जो नाम है प्रिय शिष्य का जो नाम है बालकृष्ण। वर्ष 2006 में मेरे बच्चों एक कंपनी ही शुरू की गई, पतंजलि। दो हजार छह के अंदर पतंजलि की जो स्थापना है वो हरिद्वार के अंदर की जाती है बच्चों। हरियाणा में योग के ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया। योग को प्रमोट करने की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार ने बाबा रामदेव को ही दे रखी है। तो हरियाणा में ये योग के साथ साथ आयुर्वेद के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है भाई, मुझे नहीं पता दोस्त नितिन इन बातों के बारे में बिल्कुल भी मुझे ज्ञान नहीं है दोस्त। फटाफट नोट करो और इसी के साथ हमारा ये डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ कंप्लीट होता है। हेडिंग डालिएगा जिला दर्शन रोहतक। बच्चों हम छठे डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं। 5 डिस्ट्रिक्ट मैं कवर करवा चुका हूं, 23 में से 5 हम पढ़ चुके हैं। छठा डिस्ट्रिक्ट शुरू कर रहे हैं, जिला दर्शन रोहतक। और रोहतक को सबसे पहले आप देख लीजिएगा मैप के ऊपर। ठीक है ना। अब यदि हम बात करें यहां पर रोहतक की, तो बेटा रोहतक कौन सा है? ये है रोहतक। ठीक है ना। रोहतक के साथ सीमा कौन कौन से जिले बना रहे हैं? तो रोहतक के साथ एक तो ये जिला सीमा बनाता है जिसका नाम है जींद। ठीक है। एक रोहतक के साथ सीमा बना रहा है बच्चों अब ये हांसी। एक रोहतक के साथ सीमा कौन बना रहा है? भिवानी। एक रोहतक के साथ सीमा कौन बना रहा है? दादरी। एक रोहतक के साथ सीमा कौन बना रहा है? बेटा झज्जर। एक रोहतक के साथ सीमा कौन बना रहा है? सोनीपत। ठीक है। अब हिसार जिला रोहतक के साथ सीमा नहीं बना रहा, ये ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है जींद। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है मेरे दोस्त भिवानी। ये डिस्ट्रिक्ट आपका नया डिस्ट्रिक्ट बना है, 23वां डिस्ट्रिक्ट हांसी। ये डिस्ट्रिक्ट है दादरी, चरखी दादरी पूरा नाम है। ये डिस्ट्रिक्ट है बच्चों झज्जर। और ये डिस्ट्रिक्ट है सोनीपत। तो 6 जिले जो है ना वो रोहतक के साथ सीमा बना रहे हैं। ठीक है, 6 जिले सीमा बना रहे हैं। चलिए राम राम भाई, नमस्कार। अब हम बात कर लेते हैं स्थिति को लेकर
कि भाई इसकी जो स्थिति है वो हरियाणा के मानचित्र पर कौन सी दिशा में रोहतक आपको नजर आएगा। तो बेटा रोहतक आपको मध्य भाग में नजर आएगा। हरियाणा के स्थित, स्थिति के बाद हम बात करेंगे अस्तित्व। ठीक है, अस्तित्व 1 नवंबर 1966। बात करेंगे अक्षेत्रफल की। 1745 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है बच्चों। बात करेंगे जनसंख्या की। आधार होगा 2011 की जनगणना। ठीक है, और इसकी पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के आधार पर 10 लाख से अधिक रही। मेरे दोस्त हम बात करेंगे इसका पुराना नाम। तो रोहतक का पुराना नाम रहा है रोहतास नगर। बच्चों हम बात करेंगे इसके नामकरण को लेकर। तो तारावती नाम की एक रानी हुई है और उन्हीं के बेटे का नाम है रोहतास। तो याद रखिएगा तारावती रानी के पुत्र रोहतास के नाम पर। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे नामकरण के बाद इसके उपनाम को लेकर कि रोहतक को रोहतक के अलावा अन्य किन नामों से जाना जाता है। एक तो इसे कहा जाता है हरियाणा की फिल्म सिटी। नई फिल्म सिटी तो पिंजौर में बनेगी, लेकिन बच्चों बहुत पहले से हरियाणा की फिल्म सिटी का नाम रोहतक को मिला हुआ है। इसे हम बोलते हैं एजुकेशन हब ऑफ हरियाणा। एजुकेशन हब ऑफ हरियाणा इसे बोलते हैं। बच्चों इसे बोलते हैं हरियाणा की शुगर सिटी। ठीक है, हरियाणा की शुगर सिटी। और हम बात करें तो इसे हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। अब हरियाणा का दिल जींद को कहा जाता है ना, लेकिन जींद के बाद हरियाणा का दिल बच्चों किसे कहा जाता है? रोहतक को कहा जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया दिविशा। ठीक है, हिंदी आपकी अच्छी हो गई है तो काबिले तारीफ है। फटाफट नोट कीजिएगा, नोट करने के बाद डन लिखिएगा, उसके बाद मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं फिर। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई नितिन, तैयारी करता रहो बस, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक इसको हम बोलते हैं हरियाणा की राजनीतिक राजधानी।
एक और उपनाम जोड़ लेना। एक इसे हम हरियाणा की राजनीतिक राजधानी जो है वो बोल देते हैं। हाँ, शुगर सिटी पलवल को भी बोलते हैं, शुगर सिटी इसको भी बोलते हैं। पलवल को शुगर सिटी शक्कर उद्योग के कारण बोलते हैं। यहाँ बच्चों चीनी की बहुत मील होने के कारण इसे हम हरियाणा की शुगर सिटी बोलते हैं। ठीक है, चलेगा। बात करते हैं फिर यहाँ पर प्रसिद्ध उद्योगों की। कौन कौन से उद्योग आपको रोहतक जिले में देखने को मिलेंगे? प्रसिद्ध उद्योग। अब शुगर सिटी बोलते हैं तो चीनी उद्योग तो यहां आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले उद्योग याद रखिएगा, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग कहाँ का फेमस है मेरे दोस्त? रोहतक का। इसके अलावा यहां पर एशियन पेंट उद्योग। एशियन पेंट सुना होगा आप लोगों ने, ऐड भी आती है। टिकेगा तभी दिखेगा एशियन पेंट्स। ठीक है, कपड़ा उद्योग है बच्चों यहां। एशिया की थोक कपड़े की सबसे बड़ी मार्केट शोरी मार्केट कहाँ है? रोहतक में ही तो है। एशिया में थोक कपड़े की सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है मेरे दोस्त? शोरी मार्केट, शोरी बाजार भी बोल देते हैं। अमूल दूध पीता है इंडिया, लेकिन यहाँ दूध नहीं पीना बल्कि दूध से बनने वाले जो उत्पाद हैं वो खाने हैं। तो बच्चों उसे हम बोलेंगे अमूल डेयरी प्रोडक्ट। दूध से आपकी क्रीम बनती है, आइसक्रीम बनती है, मक्खन, बटर, घी, चीज ये बनता है। अमूल डेयरी प्रोडक्ट उत्पाद उद्योग। बच्चों अमूल के साथ साथ यहाँ वीटा का मिल्क प्लांट भी है। वीटा मिल्क प्लांट। यहां पर नट बोल्ट उद्योग भी है, और यहां पर बने हुए नट बोल्ट जो है बच्चों वो कई जगह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम बात करेंगे इसरो, जो हमारी स्पेस एजेंसी है, इसरो के चंद्रयानों में और इजराइल देश के लड़ाकू यानों में। इजराइल देश के जो जेट फाइटर प्लेन हैं रोहतक में बने हुए नट बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, कोई और उद्योग आप लोगों के ध्यान हो? ठीक है, बिल्कुल गुरुजी, गज्जक और रेवड़ी उद्योग। गज्जक और रेवड़ी का टाइम तो जा चुका है बेटा, क्योंकि सर्दियों में ही खाते हैं। तो गज्जक और रेवड़ी कहाँ की फेमस है? रोहतक की। एक उद्योग याद रखना है आपको, होजरी उद्योग। होजरी, होजरी के लिए फेमस लुधियाना है भारत के अंदर, और हरियाणा में होजरी के लिए फेमस है रोहतक। होजरी का मतलब जो टी शर्ट लोअर वगैरह हम पहनते हैं ना, ये सारे के सारे आपके होजरी के आइटम होते हैं। बेटा वो अंजू जागलान वो अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में हरियाणा के पड़ोसी, तब
सीमा बता के मैं चलूंगा सारे के सारे, टेंशन मत लो तुम। कीजिएगा नोट, नोट करने के बाद डन लिखिएगा। उसके बाद मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं फिर। बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे मंदिरों की बच्चों। चलेगा। उद्योगों के बाद चर्चा मंदिरों की। प्रसिद्ध मंदिर। प्रसिद्ध मंदिरों में सबसे पहले आपको याद रखना है किलोई मंदिर या किलोई का शिव मंदिर। किलोई का शिव मंदिर बच्चों किलोई गांव के अंदर है। प्राचीन बड़ी मान्यता वाला मंदिर है। शिवरात्रि के अवसर पर बड़े भीड़ यहाँ इकट्ठा होती है बच्चों, श्रद्धालु बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं। नेक्स्ट है बाबा जमना दास का मंदिर। और मेरे दोस्त बाबा जमना दास का मंदिर है बालोठ गांव के अंदर। बालोठ गांव रोहतक के अंदर बाबा जमना दास का मेरे दोस्त क्या है, मंदिर है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है यहां पर तीसरा मंदिर। बाबा जमना दास के मंदिर के बाद तीसरा मंदिर याद रखिएगा, दुर्गा मंदिर। अब दुर्गा मंदिर को लेकर क्वेश्चन इसलिए पूछ लिया जाता है मेरे भाई, क्योंकि इस मंदिर का उद्घाटन करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री आए थे और साथ में उनकी पत्नी भी आई थी। तो उद्घाटन तो पत्नी ने ही किया होगा, सीधी सी बात है भाई। तो इसका जो उद्घाटन है, रोहतक के दुर्गा मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री और उनकी पत्नी के द्वारा। दूसरे प्रधानमंत्री हुए हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है। इसके अलावा बच्चों यहां पर एक मठ है, वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और उस मठ का नाम क्या है, एस्थल बोहर मठ या बाबा मस्तनाथ मठ। कहाँ है ये, एस्थल बोहर में। तो इसको एस्थल बोहर मठ भी बोल देते हैं, बाबा मस्तनाथ मठ भी बोल देते हैं। एस्थल बोहर गांव रोहतक जिले का गांव है। रोहतक से दिल्ली की तरफ जाते हुए पहला ही गांव आता है एस्थल बोहर। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे तो इस मठ का जो निर्माण है वो गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा माना गया है।
इसके वास्तविक संस्थापक जो माने जाते हैं वो चौरंगी नाथ माने जाते हैं। तो इसके जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो चौरंगी नाथ माने जाते हैं। 4 अंगों को जोड़कर जिसे बनाया गया हो वही चौरंगी नाथ है बच्चों। वास्तव में इनका नाम कृष्णराज सागर था और चौरंगी नाथ जो हैं ये हिंदी भाषा के प्रथम साहित्यकार हुए। इनके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया जब हमने साहित्य पढ़ा था। तो हिंदी भाषा के प्रथम साहित्यकार चौरंगी नाथ, जिनका वास्तविक नाम कृष्णराज सागर था, जो कृष्णा नदी के तट पर मिले थे, ये वास्तविक संस्थापक मेरे दोस्त माने जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। हम बात करेंगे कि इस मठ को पुनर्जीवित करने का श्रेय हम किसे देते हैं। बेटा इस मठ को पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है बाबा मस्तनाथ को। इसीलिए बच्चों इसको बाबा मस्तनाथ मठ के नाम से आज हम जानते हैं। और यहां पर एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि वर्तमान में इसके संरक्षक कौन हैं, कौन इसको चलाने का काम करते हैं। वो हैं बच्चों बालकनाथ। ठीक है, कीजिएगा नोट। तो वर्तमान में इसके संरक्षक हैं बालकनाथ। हाँ, तो भाई क्या हो सकता है आकाशदीप इसका सॉल्यूशन? आ जाएगा निशा, आ जाएगा, आ जाएगा, मत टेंशन लो। नोट कर चुके हो? मंदिर के बाद हम बात कर लेते हैं यहां पर मेलों की। अब जहां मंदिर है वहां मेले तो लगेंगे ही ना लगेंगे बच्चों, या नहीं लगेंगे? लगेंगे सर। तो फिर कौन कौन से मेले लगते हैं यहाँ? सबसे ज्यादा बार जो मेला पूछा जाता है वो पूछा जाता है बाबा मस्तनाथ का मेला। तो सबसे पहले तो यही लगा देते हैं। नंबर 1 बाबा मस्तनाथ का मेला। बाबा मस्तनाथ का मेला। ऐस्थल बोहर के अंदर। नेक्स्ट है बाबा जमनादास का मेला। बाबा जमनादास का मेला बालोट के अंदर। तीसरा है बच्चों शिवरात्रि मेला। किलोई गांव के अंदर, जहां पर हमने शिव मंदिर पढ़ा। और एक है मेला होला महोत्सव। मेला होला महोत्सव मेरे बच्चों इसका आयोजन होता है लाखन माजरा के अंदर।
लाखन माजरा गांव रोहतक, जो जींद और रोहतक रोड के ऊपर लाखन माजरा उप तहसील है रोहतक जिले के लाखन माजरा। हम बात करेंगे तो यहाँ लाखन माजरा के अंदर एक गुरुद्वारा है जिसको मंजी साहिब गुरुद्वारा बोलते हैं, और वो गुरुद्वारा है गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित। तो गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में हर वर्ष यहाँ पर बहुत तगड़ा मेला लगता है जिसको हम बोलते हैं मेला होला महोत्सव। ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में मेरे बच्चों होता है इसका आयोजन। इसका क्या हो जाता है, आयोजन होता है। ठीक है, तो करो नोट प्रसिद्ध मेले भी। नौवें गुरु है बच्चों, तेग बहादुर जी नौवें गुरु हैं। हरियाणा पुलिस का एग्जाम कब तक होगा? जब अपना सिलेबस कंप्लीट होगा उसी दिन करवा देंगे। तभी तो तुम सिलेबस करते रहो यार। जब तक सिलेबस ही पूरा नहीं होता तुम लोगों के दिमाग में पेपर चल रहा है, बड़ी गलत बात है। जब तक सिलेबस ही पूरा नहीं होगा तो बिना सिलेबस के कैसे नौकरी लगोगे तुम? तो पहले तो सिलेबस होने दो ना। तो तुम्हारे दिमाग में तो ये होना चाहिए कि यार अभी ना हो, थोड़ा सा टाइम और लग जाए चाहे, क्योंकि बार बार मौके थोड़ी मिलेंगे भाई। हम बात करते हैं भाई यहाँ पर मस्जिद और गुरुद्वारे। रोहतक के अंदर हम चर्चा कर लेते हैं मस्जिद और गुरुद्वारों की। तो बच्चों मस्जिद में यहां पर याद रखना है, एक तो लाल मस्जिद, बेटा ये भिवानी स्टैंड रोहतक इसकी लोकेशन है। कई बार पूछ लिया जाएगा भिवानी स्टैंड रोहतक के ऊपर कौन सी मस्जिद है, तो इसकी लोकेशन है भिवानी स्टैंड रोहतक। इसका निर्माण 1939 में रोहतक के एक बड़े व्यापारी 1939 में इसका जो निर्माण है वो रोहतक के प्रसिद्ध व्यापारी हाजी आसिक अली के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो 1939 ईस्वी में इसका निर्माण रोहतक के प्रसिद्ध व्यापारी हाजी आसिक अली के द्वारा, नाम बड़ा प्यारा है। इसके बाद है बच्चों दीनी मस्जिद, ये भी रोहतक में है। और यहां पर बच्चों अब भगवान महावीर का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां भगवान महावीर का मंदिर बना हुआ है। ठीक है,
और मेरे बच्चों एक है कांच या शीशे वाली मस्जिद। कांच या शीशे वाली मस्जिद कहाँ है? कांच या शीशे वाली मस्जिद रोहतक के अंदर ही है बच्चों। तो ये 3 मस्जिद आपको यहाँ पर रखनी है याद। 3 मस्जिदों के बाद मेरे दोस्त हम बात करेंगे मेलों की, सॉरी गुरुद्वारों की। तो रोहतक के अंदर एक गुरुद्वारा है बांग्ला साहिब। तो यहाँ पर एक बंगला बना हुआ था, बाद में मेरे दोस्त इस बंगले का जो प्रयोग है वो करना स्टार्ट कर दिया बच्चों। किसने? सिख धर्म के लोगों ने। और सिख धर्म के लोगों ने यहाँ पर बना दिया एक गुरुद्वारा, उसको बोलते हैं बांग्ला साहिब गुरुद्वारा। तो इसीलिए इसका नाम बांग्ला साहिब है, बाकी कोई और बांग्ला साहिब जो गुरुद्वारा है मेरे दोस्त ये रोहतक में ही है। और एक गुरुद्वारा है यहां मंजी साहिब गुरुद्वारा। मंजी साहिब गुरुद्वारा। मंजी साहिब जो गुरुद्वारा है ना ये लाखन माजरा गांव में है बच्चों। बताया गया है कि जब औरंगजेब को अपने प्राण देने के लिए गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली जा रहे थे तो बीच रास्ते में उन्होंने यहां पर 13 दिन रुकने का काम किया था। ठीक है। और ये काफी फेमस गुरुद्वारा है जहां पर मेला होला महोत्सव भी मैंने आपको बताया। तो दिल्ली शहादत के लिए जाते समय, दिल्ली शहादत के लिए जाते समय 9वें गुरु तेग बहादुर जी नौवें गुरु तेग बहादुर जी बीच रास्ते में 13 दिन मेरे बच्चों यहां रुके थे। ठीक है, बीच रास्ते में 13 दिन वो यहां पर रुके थे। चलेगा भाई, बहुत बढ़िया। उद्यम सिंह नाम बहुत अच्छा घर वालों ने रख रखा है, उद्यम सिंह। ठीक है। एक उद्यम वो था जिसने जनरल डायर को मारा था लंदन जाकर। एक उद्यम हमारे पास है जो पेपर में एक एक क्वेश्चन का शिकार करेगा। हाँ भास्कर, ऐसे तो बहुत सारे मंदिर है ना, जैसे शिव प्राचीन शिव मंदिर या शिवरात्रि का मेला अकेला किलोई गांव में थोड़ी लगता है। लेकिन जब भी पेपर में पूछा जाएगा ना तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि भाई किलोई का शिवरात्रि मेला कौन से जिले में, जिले का नाम आएगा। एक ही बात है भाई विक्रम, ना टेंशन ले, एक ही बात है। ऐसा नहीं है कि स्थल बोर मठ पूछ के तीनों के तीनों नाथ ऑप्शन में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही करें, बाकी इसको हम कल की क्लास में या मंडे की क्लास में लपेटना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो एक क्लास आपकी सुबह 9 बजे हो जाती है और 45-50 मिनट की क्लास एक आपकी 12 बजे हो जाती है। ठीक है ना। तो बाकी सब्जेक्ट भी आपको करने हैं। तो सिलेबस आपका आपके एग्जाम से कई दिन पहले हो जाएगा। 2 क्लास मैंने इसीलिए शुरू कर रखी है आप लोगों की। टेंशन भड़क दिक्कत परेशानी कुछ नहीं लेनी, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है। जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा तो पूछना है, जो मैंने नहीं पढ़ाया उसके बारे में नहीं पूछना है, क्योंकि मेरे दोस्त वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपके दिमाग में होगा कि ये छोड़ गए हैं वो छोड़ गए हैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे। हर एक क्वेश्चन मेरे दोस्त जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो सारे के सारे हम कवर करेंगे। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।